तो भाई लोग, आप सभी को पता होगा कि स्त्री 2 मूवी अब कितना बड़ा सक्सेस बन चुका है। लेकिन आज हम लोग सादा स्कोप की इस वीडियो में स्त्री 2 मूवी के सक्सेस के बारे में नहीं, स्त्री 2 मूवी के एंडिंग के बारे में बात करेंगे, और वो भी स्त्री 2 मूवी के सारे कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव से स्त्री 2 मूवी के एंडिंग को जानने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ किस कैरेक्टर का कहानी कितने आगे बढ़ा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रद्धा की कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि श्रद्धा की कैरेक्टर का कहानी कितना ज्यादा आगे बढ़ा है। देखो गुरु, श्रद्धा के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें सिर्फ इतना पता था कि वो स्त्री का चोटी काट के अपने चोटी में लगा दी थी और उससे थोड़ा बहुत उसे पावर मिल चुका था। लेकिन स्त्री 2 मूवी में हमें श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि श्रद्धा स्त्री की ही बेटी है, और श्रद्धा जब बच्ची थी तभी उसकी माँ यानी कि स्त्री को मार दिया गया था, और वो होके अब बहुत साल हो चुका है, यानी कि श्रद्धा भी अब मर चुकी है, और श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है जो कि अपनी इच्छा से एक फिजिकल फॉर्म ले सकती है अपना काम करने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि श्रद्धा अपने आप को किसी मंत्र फूंक के एक आत्मा में बदल दिया है, जिसकी वजह से श्रद्धा के पास बहुत सारा सुपर पावर्स है। श्रद्धा के पास बहुत सारे स्पेशल सुपर पावर्स थे, क्योंकि श्रद्धा एक आत्मा है, और उसी के साथ श्रद्धा के पास स्त्री की चोटी है जो कि उसे थोड़ा बहुत सुपर पावर्स देने में बहुत ज्यादा मदद करता। लेकिन गुरु, श्रद्धा के पास पहले जितना सुपर पावर था अब इतना ज्यादा सुपर पावर उसके पास नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और सरकटा जब क्लाइमेक्स में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तब सरकटा श्रद्धा से बहुत सारा पावर खींच लेता है, और उसके बाद उस फाइट में स्त्री एंटर करती है। स्त्री के एंटर करते ही सारा का सारा गेम बदल जाता है, और सरकटा का सारा पावर स्त्री खींच के अपने अंदर ले जाती है, और उसी के साथ जो पावर सरकटा श्रद्धा से खींच के ले गया था वो पावर्स को भी खींच के स्त्री ले जाती है। श्रद्धा और स्त्री ये दोनों का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये दोनों के पास बहुत सारा सुपर पावर है, और ये दोनों स्त्री यूनिवर्स का सुपर हीरोज हैं। जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन, थोर सुपर हीरोज हैं, ठीक उसी तरीके से श्रद्धा और स्त्री ये दोनों के पास बहुत सारा सुपर पावर्स है, और इसी वजह से ये दोनों इस यूनिवर्स का सुपर हीरोज हैं। बाकी गुरु बिक्की, बिट्टू, जना और पंकज सर किसी का भी कहानी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। सबका कहानी थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ा है। जैसे पंकज सर का कहानी में एक नया आशिक वाला एंगल जुड़ गया है तमन्ना भाटिया के आने के साथ ही, और उसी के साथ जना के कैरेक्टर में थोड़ा बहुत सुपर पावर भी ऐड हो गया है, क्योंकि वो सरकटा के दुनिया में झांक के देख सकता है, और बिट्टू को तो सरकटा अपने बस में ही कर लिया था, जिसकी वजह से वापस से सरकटा उसको अपने बस में ले सकता है। आप लोगों को लगता होगा कि सरकटा तो मूवी के आखिरी में मर गया था, अब कैसे सरकटा वापस से बिट्टू को अपने बस में लेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी ही देर में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग राजकुमार राव यानी कि विक्की के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। विक्की का कैरेक्टर जैसे शुरू हुआ था स्त्री 1 मूवी में, ठीक उसी तरीके से स्त्री 2 मूवी में भी उसका कहानी शुरू होता है। वो एक आम इंसान होता है, लेकिन वो ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से उसे एक सुपर हीरो समझते हैं उस गांव के लोग। जैसे कि स्त्री मूवी में विक्की ने चंदेरी गांव को स्त्री से आजाद करवाया था, ठीक उसी तरीके से चंदेरी गांव के लोगों को विक्की से यही उम्मीद है कि वो अब भी सरकटा को हरा के चंदेरी गांव को सरकटा से आजाद करवाएगा। इससे ज्यादा कहानी विक्की का बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। विक्की के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होते हैं। विक्की के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर है, और वो है प्यार से भूतों की आंखों में देखना। बाकी गुरु, भेड़िया का भी कहानी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। स्त्री 2 मूवी में भेड़िया भी जना के साथ मिलके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है, और इसी वजह से भेड़िया स्त्री 2 मूवी में आया था, और स्त्री 2 मूवी के क्लाइमेक्स में सरकटा से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मदद किया था श्रद्धा, राजकुमार राव और जना को। और गुरु, अब हम बात करेंगे स्त्री 2 मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, और वो है सरकटा। आप लोगों को स्त्री 2 मूवी देखने के बाद ये लगता होगा कि सरकटा तो अब मर चुका है, सरकटा का कहानी अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन गुरु, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, मतलब हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था अक्षय कुमार का इस मूवी में आना। और अक्षय कुमार इस मूवी में सरकटा का एक वंशज का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब अक्षय कुमार के पास सरकटा की तरह ही बहुत सारे सुपर पावर्स हो सकते हैं, क्योंकि सरकटा का जिस तरीके का जीन था उसी तरीके का जीन अक्षय कुमार में होगा, क्योंकि ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। और गुरु, अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास इस स्त्री यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलेन बनने का बहुत सारे रीजन है। जैसे कि सबसे पहला रीजन तो यही है कि वो सरकटा का फैमिली का एक वंशज है, और उसी के साथ अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास एक बहुत बड़ा रीजन ये होगा कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को चंदेरी गांव में कभी भी स्त्री आराम से रहने नहीं देती होगी, और इसलिए अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने एक पागल खाना को चुना अपने छुपने की जगह के हिसाब से। अगर अक्षय कुमार का कैरेक्टर
चंदेरी गांव में ही होता तो स्त्री उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ के बाहर निकाल के मार देती। इसीलिए अक्षय कुमार एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान निकलता है। मतलब अक्षय कुमार एक पागल बनने की एक्टिंग करता है, जिससे स्त्री को भी दया आए कि ये तो पागल बन चुका है और इसे मारने का कोई भी फायदा नहीं है, और इसीलिए वो पागल बन के पागल खाना में छुप के रहता है। स्त्री की वजह से ही अक्षय कुमार का कैरेक्टर इतने सालों तक एक पागल की तरह रहा उन सारे पागलों के बीच। तो इसका बदला तो कैसे न कैसे करके लेना था ना स्त्री से, और उसी के साथ उनके पूर्वजों को स्त्री ने ही मारा था। इसीलिए अक्षय कुमार के कैरेक्टर को अपने पूर्वजों को बदला भी लेना है स्त्री से। अब स्त्री यूनिवर्स का सबसे बड़ा हीरो को अगर अक्षय कुमार मारने आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक विलेन बन जाएगा, चाहे उसके पास कोई भी रीजन क्यों ना। लेकिन गुरु स्त्री के पास तो इतने सारे सुपर पावर्स है और अक्षय कुमार के पास तो बिल्कुल भी सुपर पावर्स नहीं है, तो कैसे अक्षय कुमार के कैरेक्टर स्त्री को मारने जाए? ये जानने के लिए आप लोगों को स्त्री 2 मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्त्री 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को ये देखने को मिला कि सरकटा का जो अस्थि था वो पिघल के अक्षय कुमार के पास आ जाता है, और उस पिघला हुआ अस्थि को अक्षय कुमार पी लेता है, जिसकी वजह से सरकटा का सारा पावर अक्षय कुमार के पास आ जाता है। अब अक्षय कुमार भी सरकटा से कोई कम नहीं है, सरकटा जितना ही अक्षय कुमार के पास पावर है। और गुरु अक्षय कुमार को पता है कि बहुत सारा पावर्स को अपने अंदर कैसे लाना, और ये सारे सुपर पावर्स अक्षय कुमार को ऐसे ही नहीं मिल गया। मतलब अक्षय कुमार बिना जाने एक रोड में चल रहा था और ये सारे सुपर पावर्स उसे ऐसे रोड में पड़ा हुआ मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय कुमार ये सारे सुपर पावर को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसे चंदेरी गांव का पल पल का खबर था, स्त्री का आना, स्त्री का चंदेरी गांव से चला जाना, और उसी के साथ सरकटा का आना, और सरकटा कैसे उस गांव से बाहर जाएगा ये प्लान भी अक्षय कुमार खुद ने ही बनाया था। क्योंकि चंदेरी पुराण का कुछ पेजेस जहाँ पे सरकटा के बारे में पूरी तरीके से लिखा गया था कि सरकटा को कैसे हराना है, सरकटा का पावर्स कैसा कैसा है, सरकटा कौन है, ये सब जिस पेज में लिखा गया था चंदेरी पुराण का, उन सारे पेजेस को अक्षय कुमार फाड़ के अपने साथ ले गया था पागल खाना। लेकिन अक्षय कुमार सही टाइम जान के उन सारे पेपर्स को, मतलब उस बुक के उन सारे पेजेस को पंकज त्रिपाठी को वापस से दे देता है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे स्त्री को हराने। और अक्षय कुमार ये पहले से ही जानता था कि ये सारे लोग मिलके आराम से सरकटा को हरा देंगे, और इसीलिए उन लोगों को सरकटा को हराने के लिए थोड़ा बहुत मदद भी कर देता है। जिसके बाद अक्षय कुमार कोई न कोई मंत्र फूंके होंगे, जिसकी वजह से सरकटा का पिघला हुआ अस्थि और उसी के साथ सरकटा का सारा पावर उस पिघला हुआ अस्थि में मिलके अक्षय कुमार के पास अपने आप ही चला आया। मतलब स्त्री 2 के एंड में जो जीत हीरोज का हुआ है वो उनका असली जीत नहीं है। ये सब कुछ अक्षय कुमार के कैरेक्टर के द्वारा प्लान किया गया था, जिस प्लान के हिसाब से सब लोग काम किए, और उसकी वजह से अक्षय कुमार के कैरेक्टर को बहुत सारा सुपर पावर मिला। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।